अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 6 का सी पार्ट है। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन इसको समझने से पहले आप लोगों को ये आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये बी पार्ट नहीं है तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअली जो सी पार्ट है इसी का हिस्सा है। ओके, बी पार्ट का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ये देखें, ये वाले, ये हमने डायग्राम बनाई हुई थी। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब ये ट्रांजिस्टर 1 है, ट्रांजिस्टर 2 है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। हम जानते हैं कि जब एक ये वर्क करेगा तो ये रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा, जब ये वर्क करेगा तो ये रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा। यानी कि एट अ टाइम सिर्फ वन ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, दूसरा वर्क नहीं करेगा। ये तमाम बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो एक और बात इधर बतानी पड़ेगी कि वो ये कि जब ये वर्किंग करेगी तो ये रिवर्स बाइसिंग हुई, तो इसका तो काम खत्म हो गया ना। तो जब ये वर्क करेगी तो इसको सबसे पहले 0.7 वोल्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि VBE की वैल्यू होती है, बेस एमीटर की वैल्यू। जब इस तक हर ट्रांजिस्टर की, जैसे हम जानते हैं हर ट्रांजिस्टर की, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। ओके, तो हर ट्रांजिस्टर की अपनी VBE की वैल्यू होती है, जो कि 0.7 वोल्ट होती है। जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ट्रांजिस्टर वर्क करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो जब तक हम इसको 0.7 नहीं देंगे तब तक ये नहीं काम करना स्टार्ट करेगा। तो यही वजह है, जब ये रिवर्स बायसिंग में होगा तब ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस में भी यही होगा, 0.7 वोल्टेज पहले देंगे तब जाकर ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इस चीज़ को जब हम बार बार दोहराते हैं, ये साइकिल जब दोहराया जा रहा होता है, तो उधर मेरे पास क्रॉस डिस्टॉर्शन अक्कर हो जाती है। क्रॉस डिस्टॉर्शन वाक़ होती है, यानी कि ये साइकिल किस तरह कि जब ये वर्क करता है, अच्छा ये वर्क कब करता है, जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होता है। ओके, तो जब नेगेटिव साइकिल होता है ये वर्क करता है। तो जब ये देखें ना, तो ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो ऐसा जब साइकिल चलता जाता है, ये बाइसिंग वर्क करता है, ये रिवर्स हो जाता है, ये वर्क करता है, तो ये बाइसिंग हो जाती है। तो जब ये प्रोसेस चलता जाता है तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है, यानी कि सिग्नल्स के दरमियान में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का नाम देते हैं। ओके, तो अब जो हमारा मेन मोटिव, जो मेन मकसद है, वो क्या है कि हम लीनियर एम्पलीफिकेशन चाहते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो प्रॉपरली तौर पर अच्छे तरीके से वर्क करे, और अच्छे तरीके से वर्क करे, यानी कि एम्पलीफिकेशन अच्छे तरीके से हो हमारे एम्पलीफायर की। तो जो हमें आउटपुट मिले वो तो एम्पलीफाइड मिले, और दूसरी बात क्या है कि इन्वर्टेड मिले। यानी कि अगर हम कॉमन एमीटर, और ये भी कॉमन एमीटर है, तो अगर मेरे पास ये इनपुट है तो मेरे पास आउटपुट इस फॉर्म में मिलेगी। अगर ये कॉमन बेस है तो ये भी कॉमन बेस है, तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है, तो फिर आउटपुट भी इसी फॉर्म में मिलेगी, यानी कि फेज शिफ्ट नहीं होगा हमारे पास होता है। तो हम चाहते हैं हमारे पास लीनियर एम्पलीफिकेशन हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होगी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ये रिड्यूस होगी तब जाकर हमारे पास जो प्रॉपरली वर्क होगा वो ट्रांजिस्टर का वो होगा। तो अगर ट्रांजिस्टर प्रॉपरली तो वर्क करेगा तो बाइयाँ के फॉरवर्ड बाइसिंग होगी अच्छी तरीके से, तो एम्पलीफिकेशन अच्छे तरीके से होगी। तो मेन मकसद क्या है कि हमने क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को क्या करना होता है, कम करना होता है, ख़त्म करना होता है, यानी कि रिड्यूस करना होता है। तो अब क्रॉस ओवर डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस यानी कि एलिमिनेट करने के लिए हम VBE को कुछ फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं, यानी प्रोवाइड कर देते हैं वोल्टेज। मींस हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 0.7 कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि इसको इधर हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पहले मैंने अर्ज की, जब ये फॉरवर्ड होता है ये रिवर्स हो जाता है, ये तो खत्म हो गया। तो जब ये वर्क करता है तो इसकी सबसे पहले 0.7 वोल्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो इस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइम भी वेस्ट होता है। ओके, तो ये जब तक हम 0 से लेकर 0.7 तक इसको मुकम्मल कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हमारे पास क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है। ओके, तो इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास होता है इस ट्रांजिस्टर को भी और इस ट्रांजिस्टर को भी हम स्लाइटली क्या करते हैं, स्लाइटली फॉरवर्ड बाइसिंग कर देते हैं।
बाइसिंग कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम इनपुट देंगे तो ट्रांजिस्टर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जब या फिर जब इस केस में जब हम इसको जैसे ही इनपुट देंगे तो ये वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम तो इस केस में जो हमारे पास टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, जो टाइम लगेगा या वोल्टेज इधर ज़ाया होगा या फिर जो क्रॉस ओवर डिस्ट्रक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। कब? जब हम दोनों ट्रांजिस्टर को पहले ही स्लाइटली बाइसिंग कर चुके होंगे। यानी स्लाइटली फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है कि इसके हम पहले ही वैल्यू 0.7 वोल्टेज कर चुके हैं, बाइसिंग कर चुके, इसकी भी हम 0.7 वोल्टेज पहले ही बाइसिंग कर चुके हैं। तो जैसे ही हम इनपुट देंगे ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको जब इनपुट देंगे तो ये भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरे पास लीनियर एम्पलीफिकेशन होती जाएगी और मेरे पास रिजल्ट होगा, आउटपुट मिलेगा, यानी इनपुट जो होगा ये देंगे तो आउटपुट जब हमें मिलेगा वो एम्पलीफाइड होगा। यानी इसकी टू एम्पलीट्यूड है, इसकी एम्पलीट्यूड 4 होगी या 5 होगी और इन्वर्टेड होगी अगर हमारे पास कॉमन मीटर है। अगर कॉमन बेस है तो जैसे ही इनपुट है तो वैसे ही आउटपुट मिलेगी, लेकिन हम एम्पलीफाइड होगी हमारे पास, सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा। जब हम ये चीज़ें कर रहे होंगे तो जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा हमारे पास वो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर नहीं बल्कि वो स्लाइड से अबव हो जाएगा। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये है हमारे पास। अब हमें ये पता होना चाहिए इधर कि जो वी बी है कि जो बेस मीटर वोल्टेज होता है वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रूम टेम्परेचर होगा उस वक्त हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इधर। लेकिन जैसे ही हम सपोज करते हैं टेम्परेचर में 1 सेल्सियस का इजाफा कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं टेम्परेचर में, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारे पास वी बी होगा वो 2 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो इससे जब हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है वो इससे खदशा यानी कि ये भी होता है कि ट्रांजिस्टर का कहीं बर्न ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ओके, तो इसलिए टेम्परेचर ये सेंसिटिव हमारे पास फैक्टर होता है जो कि इधर हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ इसके 1 सेल्सियस के इंक्रीज़ करने से इसकी वैल्यू 2 मिली वोल्ट डिक्रीज होती जाती है। तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो जल जाए, बर्न हो जाए। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वी बी ई की वैल्यू एडजस्ट नहीं करेंगे, जो मेरे पास यहाँ होती है वी यहाँ और यहाँ, वी बी की वैल्यू एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होगी। ओके, तो जब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होगी तो हम हमारे पास टाइम ज़ाया होगा, उसके अलावा वोल्टेज ज़ाया होगा, तो हमारे पास प्रॉपरली लीनियर एम्पलीफायर नहीं होगी। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं 0.7 पर स्लाइटली बाइसिंग कर देते हैं। अब इस पर का मतलब क्या है, इसको भी 0.7 पर बाइसिंग कर दे, इसको भी 0.7 पर बाइसिंग कर दे। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास इनपुट होती है ना, ये इनपुट है सपोज करते हैं मेरे पास। ओके, ये इनपुट है हमारे पास। तो स्लाइटली बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू को हमने इधर कर दिया होता है, ये वाला, ये जो मेरे पास लाइन होती है इसको हम 0.7 वोल्टेज का नाम देते हैं। यानी कि अब हमें सिर्फ इसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये पहले ही एम्पलीफाई हो चुका है। ओके, तो इसका नतीजा इस ग्राफ पर भी निकलेगा जो मेरे पास जो है, ये हमने ग्राफ बनाया होगा। अब ये ग्राफ कैसे बनाया, क्यों बनाया, इसको हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो अब जो मेरे पास क्यू पॉइंट होगा वो अब चला जाएगा, यानी कि मेरे पास क्यू पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके ओके, तो सबसे मेन फैक्टर क्या है हमारे पास, टेम्परेचर का है। अगर इसको हम मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करें तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम वी बी ई की वैल्यू 60 मिली वोल्ट लें, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम वी बी ई की वैल्यू को 60 मिली वोल्ट इंक्रीज करें, तो जो हमारे पास आईसी होगा, जो हमारे पास आईसी करंट होगा वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।